बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमत करने वाला है। आज हम एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 को रियल नंबर के केस में एक्सप्लेन करेंगे। आपको इस चैनल के ऊपर आईसीएस के तमाम सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स का सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। अगर आपने यूट्यूब पे इस चैनल को सर्च करना है तो आपने जो वर्ड यूज़ करना है वो @ माई टॉपर स्टूडेंट, तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट का चैनल मिल जाएगा। आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो शुरू करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 को हमने रियल नंबर को यूज़ करके मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, कंप्लीट द टेबल इंडिकेटिंग बाय अ टिक मार्क दोज प्रॉपर्टी विच आर सेटिस्फाइड बाय द स्पेसिफाइड सेट ऑफ नंबर्स। हमने ये तीनों कर लिए हुए हैं। नेचुरल नंबर के लिए हमने कर लिया हुआ है, होल नंबर के लिए भी कर लिया है, इंटीजर के लिए भी कर लिया और रैशनल नंबर के भी कर लिया। हमारे पास आखिरी जो आज सेट है वो रियल नंबर का सेट है। उसके लिए रियल नंबर के लिए हमने ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लियर प्रॉपर्टी हमने देखनी है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखनी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देखनी है और इनवर्स प्रॉपर्टी देखनी है, और उसके पास एंड पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखनी है। तो बहुत इजी है, इसको हम जो 1 बाई 1 सारी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। हमारे पास ये देखें, रियल नंबर में हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं, क्योंकि रियल नंबर एक ऐसा सेट है जिसमें सारे सेट आ जाते हैं, जिसमें नेचुरल नंबर आ जाता है, सेट ऑफ इंटीजर आ जाता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है, रैशनल नंबर आ जाता है। ये सारे जो सेट जो हम पीछे पढ़ चुके हैं ये सारे रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई होती हैं। तो ये इसको हम देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास रियल नंबर कौन सा है। रियल नंबर हमारे पास, रियल नंबर को हम आर से शो करते हैं जिस तरह ये नीचे दिया गया है। और इसमें क्या होता है कि रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है, रैशनल नंबर भी होता है और रैशनल नंबर भी होता है। ये सारे नंबर जो है ना रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह हम इसको देखते हैं। सबसे पहले जो पहली प्रॉपर्टी है कि इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये क्लियर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जब हम दो रियल नंबर को ऐड करें तो दोबारा वो रियल नंबर ही आता है, 5.6 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रियल नंबर जो है ना एडिशन के हिसाब से क्लियर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। अब हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देख लेते हैं। जब हम दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा वो रियल नंबर में ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट करती है हमारे पास इसमें रियल नंबर में। तो दूसरी जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है वो हमने ये शो करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। हमने ये शो करना है कि रियल नंबर में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई होती है। तो ये देखें, हमारे पास हमने नीचे देखा है कि जब इनको ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। तो इसी सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको देखते हैं। ए क्रॉस ब्रैकेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे ए बी सी की तो हमारे पास दोबारा ये 24 इक्वल टू 24 आया। इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ रही है वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ये है, आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको किसी में भी अगर एडिशन के हिसाब से कर रहे हैं तो अगर किसी भी एलिमेंट में ऐड करें तो उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। जिस तरह हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरो को अब हमने 7 में ऐड किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 7 आ गया। ज़ीरो को -3.5 में ऐड किया तो -3.5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये हमारे पास जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो है, और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास ज़ीरो है और ये भी एग्जिस्ट करती है। अब हम देखते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में वो कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो डेफिनेटली हमारे पास 1 होता है। 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 ही रहता है, 1 को -2.5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2.5 ही रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम इन्वर्स का देखते हैं। इन्वर्स का क्या कंसेप्ट होता है? इन्वर्स का ये होता है कि अगर हम दो एलिमेंट को आपस में ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। अब आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में पता है कि वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। अभी हमने ऊपर वाले सेक्शन में पढ़ा है।
तो अब हम देखो 5 को 5 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी प्रॉपर इन्वर्स प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखते हैं। ये देखिए 4 हमारे पास रियल नंबर में है, 1/4 भी है। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, और 1 जो है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और आखिरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास रह गई है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। 3 + 7 करें तो 10 आता है, 7 + 3 करें तो फिर भी 10 आता है। तो अब हमने मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखनी है, a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a। तो 4 क्रॉस 5 एंड इक्वल टू 5 क्रॉस 4, तो वो भी 20 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये तमाम प्रॉपर्टी जो है ना सेटिस्फाई होती है इन केस ऑफ रियल नंबर। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.7 को मुकम्मल कर लिया है। कल हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।